बादल के समान शांत करना होगा। ये कार्य आसान है। केविन केवल एक निकम्मा है जिसकी ऊर्जा कम है। विश्वास कीजिए, मैं उसे केवल 10 सांस में चेतनाहीन कर सकता हूँ और वो प्राण युद्ध में भाग नहीं लेगा। नहीं, मैं चाहता हूँ वो कभी भी ना जागे। एक आचार्य के हत्या का षड्यंत्र, ये तो राजद्रोह होगा। भयभीत क्यों होते हो? किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। निश्चिंत रहो, जो कह रहा हूँ करो। जी। केविन, मेरी क्रूरता के लिए मुझे दोष मत देना। यदि किसी को देना हो तो अपने आप को दो, क्योंकि तुम निर्बल हो। प्रणाम आचार्य केविन। ओह, तो तुम हो। जी आचार्य जी। आचार्य जी, समारोह में कैलेब भ्राताश्री ने आपसे दुर्व्यवहार किया। उनकी ओर से मैं क्षमा मांगना चाहता हूँ आपसे। वो भी एक शिष्य है, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं। सत्य वचन आचार्य जी, किंतु हम आपसे छोटे, क्षमा मांगना कर्तव्य है। देखिए, मैं आपके लिए बाजार से ये अगरबत्ती लाया हूँ। लोग कहते हैं इससे आत्मा और मन शांत रहता है। लीजिए केविन, ये अगरबत्ती 10 क्षणों में 100 हाथियों को चेतनाहीन अवस्था में पहुंचा सकती है। और आप तो केवल एक आम आचार्य हैं। ये अगरबत्ती, आपको इसका अनुमान विलंब से हुआ। आप तो अब ये अगरबत्ती उत्तम है। अद्भुत, इसकी सुगंध गुलाब जैसी है। तुम विवेकी हो, तुम जानते थे कि मुझे इससे प्रसन्नता होगी। असंभव, इन पर प्रभाव क्यों नहीं हुआ? आश्चर्य की बात है, केविन अभी भी चेतना में है। आचार्य जी, ये उससे अच्छी अगरबत्ती है। अद्भुत, इतनी बड़ी अगरबत्ती। निश्चयतः, मैं अभी इसे जलाता हूँ। यहाँ पर रहने वाले सभी प्राणियों पर इस अगरबत्ती का प्रभाव होगा। इससे तो 10,000 हाथी 1,00,000 सांड भी अवचेतन हो जाएंगे। आशा है कि आप भी शीघ्र ही अवचेतन अवस्था में होंगे। मेरे पास इससे बचने के लिए एक सामग्री है, किंतु 10 क्षणों के बाद मुझ पर भी प्रभाव होगा। तुम तो केवल एक छोटे आचार्य हो, एक झटके में जीवन भर के लिए अवचेतन अवस्था में होंगे। अद्भुत, आनंद आ गया। इसका आनंद लीजिए और मृत्यु को स्वीकार कीजिए। शिष्य, ये तुमने कहाँ से लिया? मुझे और चाहिए, कितने में दोगे? असंभव है। ये सुगंध कैसी? आचार्य जी, आपने अगरबत्ती क्यों जलाई? ये क्या? ये तो हानिकारक वस्तु है। नहीं, आचार्य जी संकट में है। महाराज, चिंतामुक्त गुरुकुल दुर्बल होता जा रहा है। मेरा सुझाव, जैसे कैलेब स्वर्णिम शक्ति प्राप्त करेगा, हम प्राण युद्ध आयोजित करेंगे। यदि केविन पराजित हुआ तो चिंतामुक्त गुरुकुल को नष्ट कर केविन को महल का सेवक बना देंगे। यही मेरा विचार है। हम सब सहमत हैं। ठीक है, 10 वर्षों का समय भी समाप्त हो गया है। केविन ने कोई उपलब्धि हासिल नहीं की। यदि वो पराजित हुआ तो तुम्हारे सुझाव पर ध्यान दिया जाएगा, समझ गए? अवश्य महाराज। ये सुगंध कैसी? ये तो हानिकारक, अनर्थ हो गया। किसने ये षड्यंत्र किसने रचा? आचार्य जी, आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा? पढ़ा ना, आनंद आ गया? नहीं नहीं नहीं, क्या आपको नींद नहीं आ रही? नहीं तो। ये अजीब है, असंभव। नहीं, और सहन नहीं होता। मैं अब शिष्य, शिष्य, आजकल के युवक कहीं भी विश्राम कर सकते हैं। सर्दी ना लग जाए। ये क्या? वो हानिकारक अगरबत्ती? आचार्य जी संकट में है। आचार्य जी, अनर्थ हो गया। निश्चित रहिए आचार्य जी, मैं आपकी मृत्यु का बदला लूंगी। बदला? कैसा बदला? आप जीवित हैं? हाँ, किंतु तुम समस्त 1 दिन और 1 रात्रि के लिए सोई हुई थी। क्या तुम्हें इसका ज्ञान है? मैं
समस्त एक दिन और एक रात्रि। वो अगरबत्ती, मैं भी उसकी चपेट में आ गई। आचार्य जी तो मुझसे दुर्बल हैं, तो उन पर कोई प्रभाव क्यों नहीं पड़ा? अरे हाँ, तुम 9वें स्तर के चरम पर हो ना। मूल स्थापना को स्थापित करने का समय आ गया है। ये तुम्हारे लिए। इससे तुम अपनी मूल स्थापना स्थापित करना, ले लो, अपने पास रखो। धन्यवाद आचार्य जी। आचार्य जी, आप तो बेहद निर्लज हैं। ये तो मैंने अपनी माँ को लाने को कहा था, परंतु आप कह रहे हैं कि आपने मुझे दिया। आप ऐसे छोटे मोटे पैथरों से मुझे मूर्ख नहीं बना सकते। ये सामग्री तो मुर्गी की हड्डी समान लगती है, जो शायद आपके भोजन से निकला था। ये इतना सामान्य क्यों लग रहा है? या मैं ही भ्रमित हूँ? आचार्य जी मुझे मुर्गी की हड्डी तो नहीं देंगे, है ना? वो इतने मूर्ख नहीं है। लगता है मुझे ही इस गुरुकुल का उद्धार करना होगा। ये मेरा कर्तव्य है। भ्राताश्री, मुझे क्षमा कीजिए। तुम्हारा दोष नहीं है। केविन अधिक दिनों तक जीवित नहीं रहेगा। जैसे ही मैं स्वर्णिम स्तर प्राप्त करूंगा, उसकी मृत्यु निश्चित होगी। अवश्य। शिष्य, तुम शीघ्र ही स्वर्णिम स्तर पा लोगे। केवल कुछ ही दूर हो अपने लक्ष्य से। इसमें एक दिव्य प्राणी की ऊर्जा है, जिसकी सहायता से तुम शीघ्र ही स्वर्णिम स्तर के शिखर पर होंगे। धन्यवाद आचार्य जी। जैसे ही मैं स्वर्णिम स्तर पा लूंगा, कोई मुझे रोक नहीं पाएगा। फिर चिंता मुक्त गुरुकुल संपूर्ण रूप से मेरा होगा। नौवें स्तर से अब आगे बढ़ने का समय आ चुका है। पुत्री, मैं तुम्हारे लिए हड्डी लाई हूँ। द्वार पर छोड़ जाऊं? यहाँ पर रख दूं? यदि माँ के पास वो हड्डी है, तो ये मुर्गी की हड्डी है जो मेरे आचार्य ने खाई। स्थापना का निर्माण मुर्गी की हड्डी से? ऐसे में कैसे महान बनूंगी? इतनी जल्दी शक्ति की स्थापना करा ली? ये सब मेरी शानदार शिक्षा के कारण हुआ है। यदि मैं चारों और शिष्य को शिक्षा प्रदान करूं, तो मैं भी चरम तक पहुंच जाऊंगा। बेकार आचार्य, शक्ति की स्थापना के लिए मुझे एक मुर्गी की हड्डी देने का दुस्साहस। प्रक्रिया के आरंभ होते ही प्रक्रिया को रोकना असंभव है। भाग्यवश मेरा कौशल अद्भुत है। मुर्गी की हड्डी की सहायता से भी मैं शक्ति को बढ़ा सकती हूँ। एक लाल छाया, नवरंग की दिव्य वज्र ध्वनि। क्या ये कोई दिव्य घटना हो सकती है? हाँ, जिसके कारण ये घटना घटी है, वो अवश्य एक सच्चा योद्धा योगी होगा। मेरे कारण ये घटना घटी है। संभवतः ऐसा पहली बार हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ समय में मेरे एक हाथ में पूरा चिंता मुक्त होगा और दूसरे में समस्त साम्राज्य। अब केवल थोड़ा समय शेष है और मेरे आचार्य मेरे चरणों में होंगे। इतनी भयावह दिव्य घटना केवल एक योद्धा योगी ऐसा कर सकता है। ये घटना चिंता मुक्त में घटी है। क्या इसका कारण केविन यॉर्क है? केविन इतने दिनों तक शांत रहा, अब हंगामा मचा रहा है। वो देखो, उसकी झोपड़ी के ऊपर। तो इसका मतलब है केविन ने ही ऐसा किया है। ये तो असंभव है। केविन तो एक तुच्छ मनुष्य है। वो ऐसा कैसे कर सकता है? संभवतः केविन कुछ वर्षों से अपनी शक्ति छुपा रहा था। मुझे तो लगता है वो बस इस पल के लिए शांत था। देव शास्त्र की चुनौती के कारण केविन इतनी जल्दी चरम तक पहुंच पाया है, अन्यथा यह असंभव होता। सुनो सब, केविन के लिए साम्राज्य की सुरक्षा व्यू को उजागर करो। हमें उसे हानि से बचाना है। अवश्य। ये काले बादल कहां से आ गए?
क्या ये मेरा भ्रम है? क्या